तब हनुमान जी वहां पर जाते हैं, राम विरह सागर मह, तो भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जल को। विरह समुद्र में श्री सीता जी विरह के अग्नि में जल गए और भरत जी विरह के समुद्र में डूब गए। ये रामायण की बड़ी गहरी सांकेतिक व्याख्या है। और उनके जीवन का जो विरह है वो दूसरे प्रकार का है, और भरत जी के जीवन का जो विरह है वो दूसरे प्रकार का। वहां पर रावण के द्वारा जो विरह है वो, और यह जो विरह है वो तो भगवान श्री राम का ही विरह है, और उसके मूल में भी विरह के वो स्वीकार उन्होंने सुरक्षा से ही किया है। एक ने शीतलता है, एक ने ज्वाला है। और तब वो कवि ने लिखा कि जब देखा तो हनुमान जी ने क्या उपयोग किया, कथा हुई है, पर तुरंत कहने लगे जा सुधिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण धन पाती, त्रिपुर जीती सकल सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभुआ, सुरत बचन विसरे सब दुखा। का मानो एक ऐसा दिव्य श्रोता भरत जैसा और हनुमान जी ऐसा महान भक्त, किस तरह से श्री हनुमान जी जो है का ऐसा मिलन कराते हैं कि मिलन के पहले मिलन कराते हैं। जब भरत जी को हनुमान जी ने हृदय से लगाया तो ये कहा कि में दुख का लेश नहीं रहेगा। आश्चर्य से कोई कर सकता है कि कथा सुन के आनंद होगा, लेकिन दुख तो पूरा दूर तब होगा जब भगवान का दर्शन होगा। दर्शन नहीं हुआ और मिले ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि दुख समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ समाप्त होगा। क्यों? हनुमान जी से जो वाक्य उन्होंने कहा उसका अभिप्राय ये है कि भगवान से मिलन के बाद ही नहीं कैसे होता है। उन्होंने ये कहा तब तब दरस सकल दुख बीते, मेरे आज मुझे राम प्री। आपसे बोलते मुझे थोड़ी लग रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो ठीक ही तो है। जब हृदय से हृदय मिलन हुआ होगा तो हनुमान जी के हृदय में ही तो प्रभु बैठे हुए। प्रणव पवन कुमार मानो प्रभु का अभिप्राय था कि भाई प्रतिज्ञा के कारण मुझे एक दिन बाद आना है, लेकिन छिप करके इनके हृदय में पहले आ गया हूँ, फिर जिससे प्रतिज्ञा बाहर से न टूटे पर तुम्हें हृदय से लगाने की व्यग्रता में ही हनुमान जी के हृदय में प्रतिष्ठित होकर गया है। इस तरह से श्री हनुमान जी के द्वारा इन प्रसंगों में धर्म प्राप्ति का स्वरूप दिखाई देता है। सुखैन वैद्य के प्रसंग में वो उल्टी बात जो सोने की बात कही गई थी, वो वैद्य नींद में सोया हुआ, और सोए हुए वैद्य को हनुमान जी ने देखा। जब वहां पर पहुंचे तो तुरंत हनुमान जी ने जगाया भी नहीं। यही कर सकते थे, गोद में उनको उठा लिया थे, पूरा भवन जो था उनका वही नीचे से उठा लिया और लेकर के चले। तो अगर उसकी व्याख्या नीति की दृष्टि से करें तो ये हो कहा जाना चाहिए कि भाई अगर वैद्यराज जाए और कहें कि दवा तो हमारे दवा खाने में, तो उन्हें दवा खाना भी साथ में लिए चलो, वैद्य ही नहीं दवा भी भवन में ही तो है तो ले चले, पर उसका रास्ता तो दूसरा। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपने तो सारी मर्यादा ही बदल दी, क्या उन्हें माना ही जाता है कि भगवान को पाने के लिए जब तक व्यक्ति अपने काम धाम का परित्याग नहीं करेगा, जब तक जीवन में व्यवहार को नहीं छोड़ेगा, विषयों को सबको नहीं छोड़ेगा, तब तक भगवान कैसे मिलेगा। तो आपके विभीषण को तो छुड़ा ही दिया और लोगों को भी इस तरह, लेकिन आपने इनको जगाया भी नहीं, सोते सोते मिला दिया। क्यों? और घर से क्यों लड़े? तो हनुमान जी ने जो सूत्र दिया वो बड़े महत्व का था। हनुमान जी ने कहा जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें छोड़ करके जाना चाहिए, पर सुखेन तो पाना नहीं चाहते, भगवान ही उन्हें पाना चाहते थे। तो मैंने कहा हम जब वही पाना चाहते हैं तो हम आपका घर बार सहित कुछ नहीं छोड़ा देंगे, आपको जो का जो। दूसरा क्या है, भगवान को तरह से मिलते हैं, या तो भगवान चाहे या आप चाहे। भगवान चाहेंगे तो चाहे जैसे मिल जाएंगे, पर इसमें तो इसके लिए तो रुकने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान चाहेंगे मिलेंगे। इसलिए जब हमारे हृदय में व्याकुलता हो, उत्कंठा हो, तो उसका अभिप्राय यह है कि हम चले, तो चाहे हमारे चलने के बाद उसमें व्याकुलता आ जाए,
मिलने की इच्छा आ जाए या हम ही व्याकुलता पूर्वक साधन करते हुए भूल जाए। पर मूल सूत्र मालूम हुआ है कि अगर चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पर होने के बाद उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या हुआ, मात्र इसका प्रताप भानु इसीलिए ठगा गया कि उसने दंभी को गुरु बनाया और दंभी व्यक्ति के द्वारा वह वस्तु मांगी जो उसके हृदय में का एक लोभ और कामना छिपी हुई थी। और अंत में चमत्कार से प्रभावित भी ये देख करके हुआ कि मुझे सोना ने चलना नहीं पड़ा और मैं अपने रानी के महल में घुस गया। और हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने जा रहे तो उनके हृदय में कोई कामना नहीं थी। बोला हनुमान जी को क्या कामना हो? तभी गुरु ने कहा कि तू यही कहा कि तू उससे भिक्षा ले लोगे तो जैसी दिव्य दृष्टि मुझे मिली है वैसी तुम्हें मिल जाएगी। अगर हनुमान जी के मन में इस प्रकार का कोई भी लोभ स्वार्थ होता तो वो भी चले जाए, पर उनका उद्देश्य तो परम पवित्र था। इसका अभिप्राय यह है कि हम ठगे तब जाते हैं जब उसकी कोई न कोई वृत्ति हमारे जीवन में होती है। अगर उससे हम मुक्त है तो वो नहीं होगा। इसलिए महानतम सूत्र यही है कि अगर हम ये अनुभव करते हैं जैसा आपको मिलेगा। पर गुरु वशिष्ठ के पास सांसारिक कामना लेकर के सारा दशरथ गए, पुत्र नहीं था तो पुत्र के अभाव से पीड़ित होकर के वो भगवान के पास गुरुदेव के पास गए तो सांसारिक कामना थी, पर वहां भी कसौटी है। उन्होंने ये कराया, पुत्र का जन्म हो गया, पुत्र को पा करके धन्य हो गए। पर जब महर्षि विश्वामित्र लेने आए और ममता के कारण वो कहने लगे कि रामदेव नहीं बने गोसाई, तो गुरु जी ने तुरंत उनको स्वार्थ से परमार्थ की ओर मोड़ दिया। तुमने पाया और यज्ञ के द्वारा पाया, महात्मा के द्वारा पाया, और आज दोगे कैसे नहीं? और धीरे धीरे शिष्य को क्रमशः उस दिशा में ले जाते हैं कि जब उसके जीवन में वो जो पुत्र की कामना की अंत में भगवान को पा करके और पाने के बाद भी देने से जोड़ करके उस लीला का विस्तार करते हैं। इसलिए सूत्र यही है कि हमारे जीवन में जब वो वृत्ति आवे कि हम मानस रोगों को नष्ट करने के लिए सदगुरु का आश्रय लें, केवल चमत्कारों के लिए नहीं, और उसके वाणी पर विश्वास हो तो हमारे जीवन के रोग दूर हो सकते हैं। उसके बाद भी चर्चा